अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आए, खुश रहें, आबाद रहें। कभी कभी सोचती हूँ या कैमरा छोटा है या मेरा मुंह बड़ा है ये समझनी भी चाहती। जब बात जो थी, टाइम जल्दी जल्दी से गुजर जाता है, इसलिए सबसे पहले तो ये बात थी कि देखें हमारी ज़िंदगी में ना, जब हम भी छोटे थे तो यकीन करें कि हमें पर्दे का क्राइटेरिया, हम बीइंग मुस्लिम बात कह रही हूँ, हम बच्चियों को पर्दे का क्राइटेरिया नहीं समझाते। हमने बच्चों को ये समझाया था कि जो औरत सर पे दुपट्टा लेती है ना, वो बड़ी नेक है। प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड दिस वीडियो, मैं ओनली पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं किसी की ज़ात पे उंगली उठाना मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सारे एक जैसे होते हैं। कहते हैं ना, 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती जनाब। तो बस बात यही करने लगी थी कि देखो, हम जब छोटे थे हमें क्राइटेरिया समझाया जाता है कि बेटा ये न है। ऐसे जब बड़े हो जाते हैं फिर दुपट्टा लेना सीखते हैं, फिर सर पे लेना सीखते हैं, फिर पारा पढ़ने जाते थे ना, तो ऐसे ज़िंदगी में खौफ थे ना, ऐसे परेशानियां थी जो अब आ चुकी हैं। अब तो लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं कि रोटी कैसे खाएं, और ये सब कुछ था। बहरहाल कहने का यहाँ मकसद सिर्फ था, यकीन करें मैंने तकरीबन 9 साल की मेरी यूनिवर्सिटी की लाइफ है जो मैंने सरगोदे में आके ही गुजारी है और शादी के बाद गुजारी। हालांकि आपको पता है शादी के बारे में हमारे पाकिस्तान में होता है लहदा तो ब्याह होया कुछ नहीं होता, और सबसे ज़्यादा यही औरतें ख़राब करती हैं माशरे को। सबसे ज़्यादा शादीशुदा औरत जो होती है वो माशरे को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा आगे आगे होती है। उसकी वजह ये है कि उसको ये शय मिल जाती है कि तुम्हारी तो शादी हो गई, कोई गल नहीं, और वो इसी बेस के ऊपर हर नजायज़ चीज़ का फ़ायदा उठाती है। दर्जन अल्लाह भला कर दे, 2 जाने जिन्हें डांटा है। और सबसे ज़्यादा ना इस चीज़ का दुख होता है कि हमने क्राइटेरिया बदल दिया है, हमने सब रिश्तों का क्राइटेरिया बदल दिया है। हमने सर ये उस बच्चियों को ये क्या, वो उन बच्चियों को कह कहते हैं ये सर पे दुपट्टा लेती है, ये बुरखा पहनती है तो ये फलाना करती है, तो ये बहुत अच्छी बच्ची है, ये नहीं बुरखा पहनती ये अच्छी बच्ची नहीं है। बिलीव मी कि मैंने 100 से प्लस वो लड़कियां बहुत ख़राब देखी हैं जो अबाया पहनती हैं। अब यहाँ थोड़ी सी मैं बात आगे करके ही जाऊँगी कि आपको ये ना लगे मैंने गलत बात की। अबाया का मतलब ये होता है कि मैं एक पार्लर गई तो मैं बैठी थी, अल्लाह जानता है, आपको बिलीव होना चाहिए बात पे। तो वो लड़की एक अबाया के अंदर अंदर आई और उसके हाथ से अंदाज़ा हो रहा था कि काफ़ी तैयार श्यार हुई हुई है, नेल पॉलिश वगैरह लगाई हुई। यकीन करेंगे उसने पार्लर से कुछ भी नहीं करवाना था, उसने पार्लर में बाया उतारना था, दूसरी पैंट शर्ट पहननी थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल जाना था, और उसने वैसे ही किया। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे आके बाय की क्या अहमियत रहेगी। साथ मेरी बेटी भी थी, तो यहाँ पे बाय की क्या अहमियत थी कि उसने बाय को सिर्फ यूज़ किया अपने आप को छुपाने के लिए, अपने बहन भाइयों से छुपाने के लिए। मेरा सिर्फ यहाँ पे एक मकसद है, बात ज़्यादा डिटेल में मेरे हमेशा अब्बू कहते थे कि इस्लाम के बारे, किसी भी मज़हब के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, हर बंदा अपनी सोच रखता है। लेकिन मेरी थोड़ी सी सोच थी कि बेटियों को इज़्ज़त का क्राइटेरिया सर पे दुपट्टे देने से ज़्यादा उनके करैक्टर पे फोकस करें कि बच्चे ये गलत है ये सही है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा आज के दौर में सेक्सुअल वाइज इतनी मूवीज़ देख चुका होता है। उसको हमने, कोरोना ने तो और मेहरबानी कर दी ना इन पे, उसने हमसे ज़्यादा आई थिंक सो कि उसके पास अवेयरनेस होगी। आप ये फिक्र ना करें। तो फिर ऐसे बच्चों को माशरे में मूव लेके चलना एक माँ की बहुत बड़ी हिम्मत होती है। तो वहाँ पे आकर अगर आप बच्चे को या बच्ची को ये कहेंगे ए नहीं पढ़ा ओ नहीं पढ़ा, ये कैसे हो सकता है? मना कर लो। सिर्फ हम एडवाइस दे सकते हैं और खुदा के आगे सिर्फ रोना रो सकते हैं कि अल्लाह ताला मेरी औलाद को मेरे लिए सदका जारिया बनाई, और अल्लाह ताला इनको इनके नेक रस्तों पे लगाए, इनके नसीब अच्छे करे। लेकिन मैंने सिर्फ पर्दे का क्राइटेरिया, सिर्फ इतनी बात थी कि अबाया का यूज़ पर्दे तक होना चाहिए। एक बात हुई तो मुझे सारी परफेक्ट थी ना, एक्चुअली में याद नहीं थी, तो मैं इसलिए कह देती हूँ कि मैं एग्जैक्ट नहीं मुझे याद। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए अबाया जब आया तो पता नहीं किसी सहाबी को गलती लग गई थी कि उनको, उनकी बीवी है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था
कि औरत अपना चेहरे को यहाँ से यहाँ तक ढकेगी और बाल नज़र मत आए, लेकिन फेस नज़र आना चाहिए, ताकि तुम लोग अपनी बीवियों को, अपनी माँ बहन को पहचान सको। आई थिंक सो कि बहुत छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात समझ आ गई होगी। आप उम्रा हज भी करने जाते हो तो आपने बॉडी का हर पार्ट क्लियर करना होता है, उसको ढांपना होता है, लेकिन आपने फेस को खुला छोड़ना होता है। इसलिए कि हमारे इस्लाम में ये चीज़ उनके प्रैक्टिकल करके दिखाई गई। जब ये मसला हुआ तो आपने कहा कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं था कि लोग गलती खा जाते थे। देखो मैं स्कूल जाती थी ना बच्चों को लेने के लिए, कसम ले लें मुझसे, मुझे अपना बच्चा ढूंढने में इतनी देर लग जाती थी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि एक जैसे यूनिफॉर्म में अपना बच्चा ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता था। बच्चा माँ मुझे देख के यूं यूं करता था कि मैं इधर उम्मा लेकिन मुझे नहीं पता चलता था। इसलिए अपने बच्चों से दोस्ती करें। मैं भी कोई इतनी परफेक्ट मदर नहीं हूँ, लेकिन यकीन करें अपनी बहुत सारी बीमारियों के बावजूद मेरा दिल करता है कि मैं इनको कुछ सिखा के जाऊँ, क्योंकि मैंने हमेशा उन औरतों को ख़राब होते देखा है जिन पे बहुत ज़्यादा रोक टोक होती है, बहुत ज़्यादा उनको पर्दे का होता है, सबसे ज़्यादा अंदर खाने गंद वही डालती हैं। सॉरी टू से, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस पर ज़रूर कीजिएगा। और अल्लाह ताला सबको उम्रे पे लेके जाए, इससे पहले कि हज आ जाए उससे पहले ही हम भी उम्रे पे जाएं। और बहुत अच्छा लगा कल मुझे देख के, डकी साहब को उम्रा करते रूप को देख के बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे बच्चों को खुश रखे, आबाद रखे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।